जय श्री राम। क्या हम पत्रिका देखकर यह बता सकते हैं कि यह व्यक्ति अपने जीवन में किन चीजों को अधिक महत्व देगा? क्या चीजें इसकी प्रिविलेज में रहने वाली होंगी? दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति का जीवन किन चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा? कौन सी चीजें व्यक्ति के मस्तिष्क में सदैव रहेंगी? क्या हम यह कुंडली देख करके बता सकते हैं? तो इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आप मुझसे अपनी कुंडली से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, अपने बारे में ज्योतिष संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न ना किया करें, क्योंकि वहां पर रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो बात करते हैं जहां पर अपने जीवन के महत्व की, कि हमारा फोकस हमारे जीवन में किन चीजों की ओर रहेगा। तो सबसे पहली बात होती है कि आपको हम किस भाव के द्वारा देखते हैं, कैसे हम जिंदगी में, माफ कीजिए, हम कैसे पता कर सकते हैं कि आप क्या है। तो पहला भाव आपको दिखाता है, यानी आप सेल्फ है, यानी आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, विचारधारा, गठन, शारीरिक गठन। तो यह सब चीजें पहले भाव से देखी जाती हैं। अब पहले भाव का स्वामी जहां कहीं भी बैठेगा तो उन चीजों की महत्ता आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप उन चीजों को अधिक इंपोर्टेंस देंगे। अब पहला भाव कौन सा है? जो लग्न कुंडली का पहला भाव है, जिसको हम लग्न भी कहते हैं, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण भाव है। यदि यह मजबूत हुआ तो व्यक्ति सभी सुखों को, राजयोगों को भोग सकता है। परंतु यदि आप ही कमजोर हुए, आपकी शारीरिक स्वास्थ्य ही ठीक नहीं हुआ, तो कैसे आप सभी सुख होते हुए भी उनका उपभोग नहीं कर पाएंगे, उन चीजों को आनंद, मजा नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए पहला भाव सर्वोत्तम, या सबसे कहें सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। अब जब पहले भाव का स्वामी पहले भाव में ही बैठेगा, यानी कि लग्नेश लग्न में ही होगा, तो यहाँ पर आपका फोकस रहेगा अपने प्रति, यानी जो भी आप काम करेंगे उसमें आप अपने आप को केंद्र में रखेंगे। आप थोड़ा कह सकते हैं हर चीज में यह बातें करेंगे, मेरी कार, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी स्वाभिमान, यानी व्यक्ति यहाँ पर स्वाभिमान होगा। हर चीज में मेरा दिखाने की प्रयास करेगा, अपने आप को सेंटर में रखने का प्रयास करेगा। वह सोचेगा कि फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति का एटीट्यूड काफी कमाल का होगा। वह आसानी से अपनी जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, उसके साथ समझौता नहीं करेगा। यहाँ पर व्यक्ति निश्चित रूप से पुरुषार्थी भी होता है, यानी वह सोचता है कि मैं जो कुछ भी अर्जित कर सकता हूँ वह अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत के बल पर मैं पा सकता हूँ। यहाँ पर यदि लग्नेश लग्न में ही है और पाप प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पर शारीरिक शक्ति भी व्यक्ति की अच्छी होगी, यानी शारीरिक रूप से भी मजबूत देखने को मिलेगा। तो इस वजह से निश्चित रूप से व्यक्ति तेजस्वी होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व व्यक्ति का रहेगा और स्वाभिमानी रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्डनेस व्यक्ति के अंदर देखने को अवश्य मिलती है। यदि लग्न का स्वामी दूसरे भाव में चला जाए, तो पहले भाव का स्वामी दूसरे भाव में होगा, तो व्यक्ति का फोकस होगा अपने ज्यादातर समय में अपने परिवार पर, यानी कि अपने फैमिली पर वह व्यक्ति अधिक केंद्रित रहेगा। अपनी वेल्थ पर, यानी कि जो धन संग्रह है उसके प्रति ज्यादा फोकस रहेगा। कैसे अधिक पैसे को बढ़ा सकते हैं, बैंक बैलेंस को कैसे बड़ा कर सकते हैं, अचल संपत्ति है, प्रॉपर्टीज हैं, इन पर जो पैटर्नल प्रॉपर्टीज हैं, इनके प्रति भी व्यक्ति का भी फोकस रहेगा। और जो अपने पारिवारिक संस्कार होते हैं, वैल्यू होते हैं, फैमिली वैल्यू, उनको लेकर के भी व्यक्ति काफी महत्व देने वाला, तरजीह देने वाला व्यक्ति होगा। यानी ये सब चीजें उसके जीवन में फोकस्ड में रहने वाली होंगी। यदि हम बात करें तीसरे भाव में चला जाता है लग्नेश, तो यहाँ पर यह होगा, व्यक्ति हमेशा जो भी कोई कार्य करेगा तो उसके दिमाग में एक ही चीज होगी कि कुछ भी हो हम मेहनत से इसको कर सकते हैं। और वह स्वयं भी व्यक्ति सेल्फ मेड होगा, यानी वह जो भी जीवन में अपने मुकाम हासिल किया है, जो भी स्तर पर है, वह अपने मेहनत से बना होगा। तो यहाँ पर व्यक्ति का विश्वास मेहनत में काफी होता है, व्यक्ति के अंदर साहस होता है, रिस्क लेने की एबिलिटी होती है, बुद्धि भी व्यक्ति की तीव्र होती है, क्योंकि बुद्धि यहाँ का कारक भाव बनता है। तो विल पावर अच्छी होगी, बुद्धि भी अच्छी होगी। और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, इस वजह से व्यक्ति की लिखने पढ़ने की आदत होगी। भाई बहनों का इन्फ्लुएंस व्यक्ति के अंदर काफी अधिक मात्रा में देखने को मिल सकता है। व्यक्ति अपने भाई बहनों से अधिक प्रभावित हो, ऐसी सब चीजें देखने को अक्सर आती है। यदि हम बात करें लग्नेश अगर चौथे भाव में चला जाए, तो चतुर्थ भाव आपके घर को दिखाता है, माता को दिखाता है, जन्म स्थान को दिखाता है। तो व्यक्ति के जीवन में ज्यादातर समय इन्हीं सब चीजों पर फोकस रहने वाला होगा। व्यक्ति इन सब चीजों पर अधिक ध्यान देगा। अपने घर के जो होम सिकनेस है होती है वह देखने को मिल सकती है, अपने
घर से, अपने राष्ट्र से, अपने गांव से, अपने जो जन्म स्थान से, वहां व्यक्ति उसको प्रेम करने वाला निश्चित रूप से होता है। यहाँ पर व्यक्ति के मन में अभिलाषा भी होती है सुख की प्रति, यानी ज्यादा से ज्यादा समय वह कंफर्ट प्राप्त करने की ओर आगे रहता है, यानी हर समय उसके अंदर कंफर्ट मन में रहता है कहीं ना कहीं, कि जो भी जल्दी से कुछ भी मार्केट में भी होंगे तो जल्दी से लगेगा कि काम को खत्म करें और फिर घर पर पहुंचे और फिर आराम करें। तो यहाँ पर यह सब चीजें देखने को मिलती हैं। व्यक्ति के जो गाड़ी वाहन होंगे, घर होगा, तो उसके प्रति भी काफी अटेंशन रखता होगा, और व्यक्ति के मन में यह चीज भी अवश्य होगी कि कभी ना कभी चल करके आगे चलकर मुझे अपनी प्रॉपर्टी बनाना है, अपना मकान बनाना है, खुद का मकान बनाना है। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। व्यक्ति के जीवन में, मस्तिष्क में हमेशा रहता है कि मुझे अपना घर बनाना है, अपनी गाड़ी लेनी है, जो भी कुछ है प्रॉपर्टी है वह सब चीजें लेना है। यहाँ पर माता से भी व्यक्ति का लगाव देखने को मिलता है। तो यह सब चीजें रहती हैं। यदि हम बात करें पांचवें भाव में आपके लग्नेश चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी रुचि एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई फील्ड में हो सकती है, चाहे वो म्यूजिक हो, सिनेमा हो, आर्ट्स हो, क्रिएटिव फील्ड्स है, ऐसी सभी फील्ड्स में आपकी रुचि देखने को मिल सकती है। कई बार व्यक्ति पांचवा भाव सॉल्यूशंस का होता है, यानी कि जो भी परेशानियां हैं उनका हल कैसे ढूंढे, तो उन सब चीजों पर भी व्यक्ति अधिक फोकस करता है और उनको निकालने में, उनका सॉल्यूशंस निकालने में व्यक्ति का काफी रुचि होती है। पांचवें भाव से हम प्रेम संबंधों को देखते हैं, तो व्यक्ति का एक झुकाव, इंक्लिनेशन कहीं ना कहीं लव प्रेम संबंधों के लिए, लव अफेयर्स के मामले में देखने को मिलता है। और व्यक्ति की शिक्षा, शुरुआती शिक्षा काफी अच्छी रहती है। व्यक्ति बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, इन सब चीजों की देखने का रहता है। और पांचवा भाव संतान को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में, मस्तिष्क में यह अवश्य रहती है कि मुझे अपनी संतान को आगे चलकर ये बनाना है, या संतान के प्रति व्यक्ति ज्यादा फोकस्ड रहता है, उनके प्रति ज्यादा अटेंशन बिहेवियर यह देखने को मिलता है, उनके प्रति केयरिंग है या उनके प्रति ज्यादा लगाव है, यह सब चीजें देखने को आती हैं। अब यदि हम बात करें छठवें भाव की, तो छठवें भाव में जब लग्नेश चला जाता है तो शास्त्रों में इसको ज्यादा शुभ नहीं बताया गया कि व्यक्ति संघर्ष अधिक करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से यह भाव थोड़ा षड भाव में आता है, बुरे भावों में आता है, त्रिषडाय में आता है। तो इस वजह से निश्चित रूप से व्यक्ति का फोकस यहाँ पर किन चीजों के प्रति होगा, यदि हम यहाँ पर फोकस की बात कर रहे हैं तो जीवन में फोकस होगा व्यक्ति का, जो छठवां भाव नियमों को दिखाता है, तो डेली के जो रूल्स हैं, डेली लाइफ है, तो उसमें व्यक्ति काफी जागरूक होगा, और उन जो रूल्स हैं, जो भी निश्चित अपनी जिम है, डाइटिंग है, या अपनी योगा है, प्राणायाम करना है, या जो भी अपने डेली के अनुशासन, डिसिप्लिन, तो उनको व्यक्ति ज्यादा फॉलो करेगा यदि लग्नेश शुभ स्थिति में हुआ तो। अन्यथा यह सब चीजें देखने को नहीं मिलेंगी कि व्यक्ति कोई सेट रूटीन फॉलो कर रहा है या रूल्स को फॉलो कर रहा है, अपने जीवन में एक उसूल आदर्श बना करके उनको फॉलो करने का प्रयास कर रहा है, वह चीज देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर व्यक्ति छठवें भाव में होगा तो जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं, कानूनी मामले होते हैं, औषधियां होती हैं, इन सब चीजों की जानकारी रखने के प्रति व्यक्ति अग्रसर होगा। कहीं ना कहीं उसको चाहे लॉ फील्ड में हो या ना हो, तो उसकी फील्ड की जानकारी, नॉलेज व्यक्ति को हो सकती है। मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई दवाइयां होती हैं, कई लोग डॉक्टर नहीं होते हुए भी मेडिसिन्स की नॉलेज रखते हैं, काफी उनको नॉलेज होती है कि चाहे वो देसी हो या आयुर्वेदिक या फिर एलोपैथी, तो उनकी जानकारी व्यक्ति को होती ही है। यदि अथवा यहाँ पर लग्नेश पीड़ित होता है तो व्यक्ति को स्वयं को ही रोगी बना देता है। ऐसी सब चीजें देखने को मिलती हैं। आप बताइए, आपके साथ में यदि लग्नेश छठवें भाव में है तो ऐसी सब चीजें देखने को मिलती हैं या नहीं। यदि हम बात करें सातवें भाव में चला जाता है लग्नेश, तो सातवां भाव दिखाता है अपोजिट सेक्स को, यानी कि आप पुरुष हैं तो महिला के लिए प्रति, और महिला है तो पुरुष के प्रति आकर्षण की चीजों को देखने को मिलता है। व्यक्ति उनके प्रति ज्यादा आकर्षित रहता है, और ये सब चीजें जीवन भर चलती रहती हैं। साथ साथ में यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि यदि लग्नेश सातवें भाव में है तो आपके ऊपर आपके जीवन साथी का अधिक प्रभाव रहने वाला होगा। कहीं ना कहीं आप उनसे अधिक प्रभावित रहेंगे। व्यापार में भी यहाँ पर आपकी रुचि को जागृत करता है। और एक चीज है कि जब भी ये इस व्यक्ति को कहीं बाहर भी जाना है, घूमने भी जाना है, तो वह कहेगा चलो यार किसी दोस्त को फोन लगाता हूँ, उसके साथ जाता हूँ शॉपिंग करने, या किसी ना किसी का साथ चाहिए। चाहे कोई काम भी शुरू करेंगे तो उनको लगेगा कि यार मुझे इस काम में इस फलाने दोस्त का, इसका साथ मिल जाए, या कहीं भी, या कहीं ना कहीं एक हमेशा किसी का साथ चाहते हैं। ये इनकी एक नीड होती है, ये चीज देखने को मिलती है। यदि हम बात करें आठवें भाव की, जब लग्नेश आठवें भाव में बैठता है तो आठवां भाव यहाँ पर अति को दिखाता है, हर चीज के एकदम एक्सट्रीम पॉइंट को। तो यहाँ पर जो भी स्वभाव होगा व्यक्ति का वो अतिवादी होगा,
यदि कहीं भी किसी भी चीज की कोई हैबिट्स है तो उसके बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर जाकर काम कर रहे होंगे, खोजी व्यक्ति होंगे, कहीं ना कहीं रिसर्च में ऐसी सब चीजों में मन लगेगा। और रिसर्च जरूरी नहीं है टेक्निकल रिसर्च हो सकता है कुछ आदमी की सोच होती है कि वो दिन भर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर ही कुछ ऐसे बेस्ट ऑफर्स की डील खोजते रहते हैं, तो किसी ना किसी चीज की इनको ऐसी हैबिट होती है जो एक्सट्रीम लेवल की होती है, या किसी मेडिसिन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ, किसी ना किसी चीज को, जो छुपी हुई चीजें हैं उनके बारे में जानने, चाहे किसी के रिलेशनशिप्स हों उनके बारे में पता कर रहे हैं। आठवां भाव दूसरे के पैसे का होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रयास करता है कि दूसरे का पैसा कैसे लिया जाए, या कई ऐसी फील्ड्स होती हैं जहां पर दूसरे से पैसा निकलवाने होते हैं, ऑफर्स चलाते हैं लोग, तो ऐसे मामलों में इनका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। और वहीं यदि शुभ स्थिति में है लग्नेश, तो यह निरोगी बनाएगा और परिवर्तनों से व्यक्ति के जीवन में लाभ होगा। परिवर्तन तो निश्चित आते ही हैं, व्यक्ति के चेंजेस जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। परिवर्तन जब जब परिवर्तन आएंगे, ये कई बार परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में आते ही रहते हैं। और व्यक्ति की जो स्वयं की पर्सनैलिटी होती है वह भी रहस्यमयी होती है, सीक्रेटिव होती है। ज्यादातर समय लोग उनके बारे में जान नहीं पाते हैं कि ये क्या है और ये क्या सोच रहे हैं, इनका अगला मूव क्या होगा। तो एक ऐसी सब चीजें इनकी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में देखने को मिलती हैं। यदि हम बात करें, और परिवर्तन से इनकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, यह भी देखने को अक्सर मिलता है। यदि हम बात करें, नवे भाव में चला जाता है लग्नेश, तो नवम भाव पर निश्चित रूप से बृहस्पति का प्रभाव है। तो यहाँ पर व्यक्ति का ज्यादातर समय फोकस ज्ञान के प्रति रहेगा, अध्यात्म के प्रति रहेगा। जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक ज्ञान हो, किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हो सकता है, तो उन सब चीजों के प्रति रहेगा। बुद्धिमानी व्यक्ति के अंदर रहेगी, व्यक्ति का फोकस होगा धार्मिक चीजों के प्रति, धार्मिक बिलीफ्स के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति। वो हमेशा अपने जीवन में अपने आदर्शों को, अपने उसूलों को टॉप पर रखेगा, अपने आइडियल्स को, अपने प्रिंसिपल्स को अपने टॉप पर रखेगा। यहाँ पर व्यक्ति के अपने जीवन में प्रभाव उसके पिता का दिख रह सकता है। यदि शुभ स्थिति हुई तो व्यक्ति अपने पिता से काफी प्रभावित रहेगा, पिता के सहयोग भी मिलेगा, बाकी का सहयोग मिलेगा। लेकिन यदि नकारात्मक स्थिति हुई तो पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, और संबंध ठीक भी हुए तो पिता से जितनी सहायता चाहिए, अपेक्षित सहायता चाहिए, वह व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। धार्मिक कार्यों में रुचि होते हुए भी धर्म का साथ नहीं मिलता है, भाग्य का साथ नहीं मिलता है, यदि नकारात्मक स्थिति बनती है तो। यह एक जनरल परिणाम है, परिणामों में वेरिएशंस देखने को अक्सर आती है। यदि हम बात करें, 10वें भाव में चला जाता है लग्नेश, तो 10वां भाव आपके सबसे ज्यादा करियर को दिखाता है, कर्म क्षेत्र को दिखाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति कर्मवादी होता है, यानी करियर ओरिएंटेड होता है। उसके दिमाग में हमेशा एक ही कीड़ा चलता रहता है कि मुझे अपने करियर में कैसे बेस्ट करना है, अपने काम क्षेत्र में, करियर में, कार्य क्षेत्र में मैं क्या कुछ नया कर सकता हूँ, और कैसे अपने चीजों को, सरकार को, 10वां भाव सरकार को दिखाता है, राजनीति को दिखाता है। तो व्यक्ति की रुचि होती है, चाहे वह राजनीति में हो या ना हो, लेकिन उनकी सरकार, राजनीति, इन सब चीजों में, मामलों में रुचि, काफी इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और एक अथॉरिटेटिव पद या पोजीशन प्राप्त करना, व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि मैं किसी पद पर पहुंचूं। उनके जीवन में हमेशा एक आकांक्षा, एक फोकस जरूर होगा कि मैं कैसे न कैसे करके इस टॉप लेवल पर पहुंच जाऊं, प्रमोट हो जाऊं, कैसे न कैसे हायर पद पर पहुंच जाऊं, अथॉरिटी लेवल पर पहुंच जाऊं, चाहे वो किसी कंपनी में काम कर रहे हो, या सरकारी जॉब में हो, या राजनीति में हो। उनका एक ही मकसद होगा कि कैसे ही नहीं मैं टॉप लेवल पर पहुंचूं। तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। यदि हम बात करें, 11वें भाव में चला जाए लग्नेश, तो 11वां भाव इच्छाओं को दिखाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती ही चली जाती हैं, अनंत इच्छाएं हो जाती हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, और असंतुष्टि की भावना कम हो जाती है, माफ कीजिए, असंतुष्टि बढ़ जाती है। अब जब इच्छाएं अत्यधिक होंगी तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि की भावना रहेगी, चाहे व्यक्ति को जितनी भी चीजें प्राप्त हो जाएं, लेकिन असंतुष्टि रहने वाली हो सकती है। व्यक्ति काफी सामाजिक होगा, सोशल होगा, काफी कुछ दोस्तों के साथ में मिलने जुलने वाला होगा, दोस्तों का प्रभाव उसके जीवन पर काफी अधिक होगा, यानी जो भी आसपास मित्र मंडली है वह उसके जीवन में अधिक इन्फ्लुएंस रखने वाले होंगे। व्यक्ति का एक ध्यान यह भी होगा कि कैसे ही मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊं, आय के स्रोतों को कैसे डबल करूं, ट्रिपल करूं। ये सब चीजें उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। 11वें भाव में होता है, और एक शुभ स्थिति भी मानी जाती है 11वें भाव में लग्नेश का जाना। इच्छाओं की वृद्धि दिखाता है और इच्छाओं की पूर्ति भी होती है कुछ, यदि शुभ स्थिति बनती है तो। अब 12वें भाव की बात कर लेते हैं। 12वें भाव में यदि लग्नेश चला गया, यदि 12वें भाव में लग्नेश होगा, तो 12वां भाव क्या, आइसोलेशन को दिखाता है। तो व्यक्ति हमेशा ज्यादातर समय प्रयास करता होगा कि कैसे मुझे एकांत मिले, चाहे वो भीड़ भाड़ में, वो शादी फंक्शन भी चल रहा होगा घर में, तो भी वह एक टाइम निकाल कर कोना खोजेगा कि कोई सी जगह मुझे एकांत मिल जाए, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूं मैं। और 12th हाउस कमजोरी को भी दिखाता है, वीकनेस को दिखाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है या मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है।
जैसे कुछ जुकाम भी हुआ, सर्दी भी हुई तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना। अपने प्रति ज्यादा केयरिंग बिहेवियर हो, ऐसी सब चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। कई बार व्यक्ति का बाहर विभाग में जाना, लगने से जाना विदेशों से संबंधों को जोड़ देता है, यानी व्यक्ति जन्म स्थान से दूर चला जाता है या विदेशों से संबंधित किसी संस्था में कार्य करने लगता है। व्यक्ति के खर्च अधिक होते हैं। व्यक्ति का फोकस हमेशा इस चीजों पर होता है कि मैं कैसे पैसों का व्यय कम या ज्यादा हो रहा है, तो उस पर उसका ध्यान ज्यादा होगा, यानी पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कहाँ बच रहे हैं, ये सब चीजों पर अधिक ध्यान व्यक्ति का रहता है। तो 12th हाउस से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें, योग है, अध्यात्म है, धर्म है, ऐसी सब चीजों पर व्यक्ति का ध्यान रहता है। और आइसोलेशन है, ऐसी सब चीजें व्यक्ति के फोकस्ड एरिया में रहने वाली होती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि कैसे हम जान सकते हैं जन्म कुंडली के माध्यम से कि किसी व्यक्ति का जीवन में क्या फोकस रहने वाला होगा। ये सब चीजें, और मैंने कुछ सामान्य चीजें बताई हैं। आप अपनी बुद्धि लगा करके, अपने कॉमन सेंस को यूज करके सैकड़ों लाखों प्रिडिक्शंस किसी व्यक्ति के बारे में, किसी भी भाव के बारे में कर सकते हैं। यदि आपको भाव की जानकारी पता है कि कोई भाव क्या दिखाता है, कोई ग्रह क्या दिखाता है, कोई राशि क्या दिखाती है, तो इन सब की कॉम्बिनेशन से क्लूज निकलते जाते हैं और हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको कुछ काम की लगी होगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।